बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 18 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2020। मैं क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। बाकी मैंने क्वेश्चन की सारी डिटेल्स तो वैसे इसमें मेंशन कर ही दी हैं। एमसीएस लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। 10 रुपये का एक शेयर है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे हैं, 2 एप्लीकेशन के हैं, 4 अलॉटमेंट के हैं, 2 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल के हैं। वैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स, ठीक है, दैट्स वाई, तो 2-2 रुपये हो गए, दैट्स वाई। अब कंपनी में ये कहा गया, क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन में ये कहा गया कि 80,000 एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई, इशू किए थे 40,000, पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000 और अलॉटमेंट कुछ इस तरह से करा गया। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना के भी दिखा रखा है आप लोगों को कि एप्लीकेंट्स को 50,000 को 30,000 शेयर्स दे दिए, एप्लीकेंट्स को 30,000 को 10,000 शेयर्स दे दिए, यानी 2 प्रोवाइडर कैटेगरीज बना ली गई बाय द कंपनी। तो बच्चों जो प्रोवाइडर कैटेगरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कम शेयर्स मिलते हैं जितने उन्होंने मांगे होते हैं उससे। तो ऐसे में इन लोगों का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करा जाता है या फिर कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो अलॉटमेंट को पार कर जाए तो। अगर वो अलॉटमेंट को भी एक्सीड कर जाए एक्साइज एप्लीकेशन मनी तो, या फिर रिफंड भी कर सकते हैं, ठीक है, या पैसा बहुत ही ज़्यादा फालतू हो तो कॉल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिफंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे चेक कर लेनी चाहिए कि पैसा कितना फालतू है और कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रहा है वो। तो देखिए मैंने कैटेगरी 1 के लिए चेकिंग किस तरह से करी है। इन लोगों ने पे किया है 50,000 इंटू 2 दैट इज़ ₹1,00,000, ठीक है बच्चों। लेकिन इनका कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, जितने शेयर इनको अलॉट किए गए 30,000 इंटू 2 60,000, बचा 40,000। आगे जाके जब ये अलॉटमेंट देंगे तो 30,000 शेयर के हिसाब से 30,000 इंटू 4 1,20,000 देनी है इनको। तो इनका जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा है अलॉटमेंट में वो 40 जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में जाने 1,20,000 है, फालतू पैसा सिर्फ 40,000 है। तो इनमें से जो कम है वो अलॉटमेंट में जाता है, तो 40,000 रुपये इनका जाएगा अलॉटमेंट में। कैटेगरी 2 के बात करते हैं। इन्होंने पे किया है 30,000 इंटू 2 60,000 रुपये, मगर इनको मिले थे केवल 10,000 शेयर, तो कैपिटल में जाएगा सिर्फ 20,000 रुपये, बचा 40,000। इन्हें आगे जाके अलॉटमेंट भी 40 देनी है, तो इसका मतलब इनका अलॉटमेंट में 40 जा सकता है पूरा। रिफंड करने की नौबत नहीं आई। ये पक्का है कि इन्हें आगे जाके अलॉटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको अलॉटमेंट में जितना देना है इन फ्यूचर उतना आ ही चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो कुल मिला के अलॉटमेंट में जो पैसा गया होगा वो 40,000 प्लस 40,000 80,000 गया होगा, ठीक है बच्चों। फिर इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन में ये भी बता रखा था कि एक डिफॉल्टर है जिसका नाम नीरज है, जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, एंड ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। वैसे भी नीरज कैटेगरी बी को तो बिलोंग कर ही नहीं सकता अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिए तो, क्योंकि कैटेगरी 2 वालों ने या कैटेगरी बी वालों का तो अलॉटमेंट का जितना पैसा ड्यू है पहले ही आ चुका है एप्लीकेशन पे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स पाता है और उसे अगर बाद में अलॉटमेंट नहीं देता तो उसका एरियर निकालने के लिए बच्चों ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करिए। लेट मी रिमाइंड यू बच्चों, मैंने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं एंड ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, देन फॉलो दीज 3 स्टेप्स विच आई हैव डन। इनको फॉलो करिए, इससे क्या होगा कि आपका सही अमाउंट ऑफ कॉल सिनेरियो निकल कर आएगा ऑफ दैट डिफॉल्टर। सबसे पहले स्टेप में निकालिए उसने कितने शेयर अप्लाई करे, क्योंकि उसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। अगर उसके अप्लाइड शेयर दे रखे होते तो मैं आपसे उसके अप्लाइड शेयर निकलवाता, सॉरी अलॉटेड शेयर निकलवाता। तो हम देखते हैं वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है जिनका रेशियो 5:3 है, यानी इन लोगों ने हर 5 मांगने वाले को 3 शेयर दिए हैं। तो क्योंकि मुझे नीरज का अलॉटेड शेयर निकालना है, इसलिए सॉरी अप्लाइड शेयर निकालना है, इसलिए मैंने अप्लाइड का रेशियो ऊपर रखा, अलॉटेड का रेशियो नीचे रखा। अगर मुझे नीरज का अलॉटेड शेयर्स निकालना होता तो मैं अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखता, अप्लाइड का रेशियो नीचे रखता उसी कैटेगरी का। फिलहाल अप्लाइड निकालना है इसलिए अप्लाइड का रेशियो ऊपर, अलॉटेड का रेशियो नीचे, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। तो इससे नीरज के अप्लाइड शेयर आगे 1000। फिर मैंने पता किया कि नीरज ने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे एप्लीकेशन पे, तो उसने मांगे थे 1000 शेयर और मिले 600 शेयर, तो उसका मतलब उसने 400 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे फ्रॉम द कंपनी, और 2 रुपये के हिसाब से उसने 800 रुपये कंपनी को पहले से ही एडवांस दे रखा है फॉर द अलॉटमेंट। तो यानी उसे अलॉटमेंट पे अब कितना पैसा देना है, 600 इंटू 4, 600 शेयर उसके पास हैं, 4 रुपये की अलॉटमेंट है, 2400 उसका पैसा था जो अलॉटमेंट पर ड्यू कराया गया, माइनस 800 रुपये जो पहले से आए हुए हैं, हमने सेकंड स्टेप से निकाले। उसका पैसा जो उसे अलॉटमेंट में देना था वो 1600 रुपये था जो उसने नहीं दिया।
यानी अलॉटमेंट का अरियर आ गया 1600 रुपये। ठीक है बच्चों, तो मैं अपने तीनों स्टेप दोबारा बताया। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि उसके अप्लाइड शेयर कितने हैं। तो अप्लाइड का रेशियो ऊपर, अलॉटेड का रेशियो नीचे उसी कैटेगरी का, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। अगर मुझे अलॉटेड निकालने होते इसके शेयर्स तो 3 ऊपर आता 5 नीचे, मगर अलॉटेड दे रखे थे इसलिए मुझे अप्लाइड निकालने थे। जो निकालना है उसका रेशियो ऊपर। फिर इसने कितने वैसे फालतू दिए होंगे तो उसके अप्लाइड और अलॉटेड शेयर का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल आएगा उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था। फिर कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट निकालने के लिए हिज अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी माइनस जितना एक्सेस मनी पहले आया हुआ था 1600 रुपये। तो इसका हाँ 800 रुपये आया हुआ था तो उसका अरियर आ गया 1600 रुपये। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज की जो पास की जाएंगी। इसमें देखिए सबसे पहली एंट्री जो की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इट इज डन विद द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितने शेयर अप्लाई किया था 80,000 शेयर्स के लिए इनटू एप्लीकेशन मनी। तो देख लीजिए मैंने जो एंट्री बनाई है पहली वाली वो 80,000 × 2 से बनाई है 1,60,000 से। ठीक है बच्चों, दूसरी एंट्री देखिए कि एप्लीकेशन मनी को डिस्पोज कैसे किया गया, कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ तो 180 × 2 160 आएगा। कैपिटल में हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे या इशू किए थे इनटू एप्लीकेशन मनी करिएगा हमेशा। तो जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे इनटू एप्लीकेशन मनी वो कैपिटल में डाल दीजिए। बाकी अलॉटमेंट में मैंने 42 लिख तो दिया है 80,000, लेकिन 80 आया कैसे मैं बताया तो 40,000 कैटेगरी 1 वालों के जो फालतू थे और 40,000 कैटेगरी 2 वालों के फालतू थे तो जोड़ दिए, वो दोनों अलॉटमेंट में ही गए थे। 80,000 इस तरह से आया है। ठीक है बच्चों, तो 1,60,000 एप्लीकेशन में, 80 कैपिटल में, 80 अलॉटमेंट में। 1,60 तो एप्लीकेशन में आपको पता ही है जितनी एप्लीकेशन आई थी इनटू एप्लीकेशन मनी, कैपिटल में जितने शेयर इशू किए थे इनटू एप्लीकेशन मनी, और बचा हुआ 80 डायरेक्ट अलॉटमेंट में चला गया फिलहाल और कहीं नहीं गया कॉल्स एडवांस में, क्योंकि इतना पैसा दोनों में से किसी का फालतू नहीं आया था जो एडवांस में जा सके। ठीक है बच्चों, फिर अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी अब 40,000 शेयर से ही, और 4 रुपये की अलॉटमेंट है तो 1,60,000 से अलॉटमेंट ड्यू कराई गई। अब सीधी सी बात है अलॉटमेंट में 1,60,000 मांगे हैं आपने, 80 पहले से आए हुए हैं आप देख सकते हैं ये वाले 80,000। तो 1,60 में से 80 कम कर दीजिए, नेट अमाउंट जो मिलना चाहिए अलॉटमेंट पे वो 80,000 मिलना चाहिए, लेकिन 1,600 रुपये अरियर आ गया नीरज का, तो नेट अमाउंट जो मिला होगा आपको अलॉटमेंट पे दैट इज़ ओनली 78,400। ये तो हो गया विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट। अगर मैं अरियर अकाउंट ओपन करके एंट्री बना रहा होता तो एंट्री कुछ ऐसे बनती बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उस केस में शेयर अलॉटमेंट में केवल 160 में से पहले का आया पैसा माइनस कर देते, सिंपल 80,000 आता। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,600 से होता, बैंक में 78,400 ही रहता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों का। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इलस्ट्रेशन, किसी भी क्वेश्चन का, किसी बुक का आपको चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का सब चाहिए एक्सप्लेनेशन, देन आई विल प्रोवाइड यू। आप मुझे बस वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको पक्का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा बच्चों को। थैंक यू बच्चों।